अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं फाइक महमूद और मैं हूं महरीन फातिमा। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची की 246 यूनियन काउंसिल्स में से 235 के गैर सरकारी नताइज हैं। पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर है। जमात इस्लामी 86 यूनियन काउंसिल्स में कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ का 40 सीटों के साथ तीसरा नंबर है। मुस्लिम लीग नून 7 और JUI 3 नशिस्तों पर कामयाब हुई। जी बिल्कुल, कराची की 246 यूनियन काउंसिल्स में से 235 के गैर सरकारी नताइज। पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर है। मजीद क्या एदादो शुमार सामने आ रहे हैं जानते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी मौजूद हैं। जी तलहा, आगाह कीजिएगा। तलहा से हम दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि कराची की 246 यूनियन काउंसिल्स में से 235 के गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं। पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर है, जबकि जमात इस्लामी 86 यूनियन काउंसिल्स में कामयाब ठहरी है। तहरीक इंसाफ का 40 सीटों के साथ तीसरा नंबर है। मुस्लिम लीग नून 7 और JUI 3 नशिस्तों पर कामयाब हो गई है। इसी सारी सूरत हाल को देखते हुए तमाम तर सूरत हाल काफी दिलचस्प हो गई है। देखना यह होगा कि मेयर किस जमात का आता है, क्योंकि नंबर्स काफी मिले जुले नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर है। जमात इस्लामी 86 यूनियन काउंसिल्स के साथ में कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ का 40 सीटों के साथ तीसरा नंबर है। तलहा हाशमी के साथ हमारा राब्ता बहाल हो गया। तलहा, आगाह कीजिएगा, अब तक के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सूरत हाल किस तरफ जा रही है? देखिए, सूरत हाल वाजे नहीं है बिल्कुल, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है उसके पास 93 सीटें हैं, और अगर इनकी तमाम जो मखसूस नशस्तें मिला ली जाए तो तकरीबन बचती है। उसके बाद जमात इस्लामी की जो सीटें हैं वो 86 हैं, जो कि सेकंड नंबर पे आई है, और उसकी जो तमाम जो मखसूस नशस्तें हैं मिला भी ली जाए तो 133 बनती है। फिर PTI है जो कि कराची की लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी 2018 में और तमाम ज़िमनी इंतखाबात भी जीती, लेकिन इस दफा कराची के वोटर्स ने अपना ट्रेंड चेंज किया है और PTI थर्ड नंबर पे आई है। फिर PMLN ने 7 सीटें हासिल की हैं, JUI ने 3 हासिल की हैं। अगर हम PTM के इत्तेहाद को भी देखते हैं तो PTM के इत्तेहाद को भी मिला के जो PTM की सीट बनती है इस इलेक्शन में वो 107 बनती है। जो आज़ाद उम्मीदवार है वो 3 जीते हैं, TLP के 2 जीते हैं और MKM हकीकी के जो है वो 1 जीता है। तो 235 जो UC थी उनके तमाम के तमाम नताइज आ चुके हैं। 11 ऐसी UC थी जहाँ पे इंतखाबात नहीं हो सके। तकरीबन 50 जो उम्मीदवार थे उनके इंतकाल के बायस इन पर जो इंतखाबात थे मुलतवी किए गए थे। तो अब उनका भी जब इलेक्शन होंगे तो वो भी इस पर असरअंदाज होगी, लेकिन अब मामला जोड़ तोड़ का शुरू होगा, क्योंकि कोई भी लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इसमें। और अब जो मेरी बात हुई थी पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं से, बताते हैं कि तमाम पार्टियों से बात की जा सकती है सिवाय PTI के, और जमात इस्लामी के लिए नरम गोशा भी जाहिर किया गया था पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से। तो ऐसा तासुर जाता है कि पीपल्स पार्टी जरूर राब्ता करेगी, लेकिन जो जमात ने कैंपेन की थी जमात इस्लामी ने, वो हाफिज नईमुर रहमान को मेयर बनाने के लिए थी। तो क्या जमात इस्लामी इस पर राजी होगी कि मेयर पीपल्स पार्टी का हो, ये एक सवाल है। और बिलावल जैसे दावा कर चुके हैं कि मेयर पीपल्स पार्टी का होगा और PDM का होगा, तो क्या वो मेयरशिप किसी दूसरे को ऑफर कर सकते हैं? क्या वो जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान को ऑफर कर सकते हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। तो यकीनन अब जोड़ तोड़ का एक दिलचस्प खेल शुरू होगा। तलहा हाशमी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कौन बनेगा कराची का मेयर? कोई जमात वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी है। खेल जोड़ तोड़ के दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। जमात इस्लामी और PTI मिलकर शहर को सरबराह देने की पोजीशन में आ गई है। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की मजमूई नशिस्तें भी कम है। पीपल्स पार्टी मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ के ताउन की तलबकार है। जी बिल्कुल, अभी तक के नताइज के मुताबिक सादा अक्सरियत किसी भी जमात की नजर नहीं आ रही है। एक अहम सवाल यह कि कौन बनेगा कराची का मेयर? कोई जमात वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी है। खेल जोड़ तोड़ के दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। जमात इस्लामी और PTI मिलकर शहर को सरबराह देने की पोजीशन में आ गई हैं। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की मजमूई नशिस्तें भी कम हैं। कराची के बल्दियाती इलेक्शन में कोई जमात वाज़े अक्सरियत हासिल न कर सकी। जमात इस्लामी और PTI मिलकर शहर का मेयर बनाने की पोजीशन में आ गई है। सूबे में हुक्मरान पीपल्स पार्टी और उसके विफाक में इत्तेहादियों की मजमूई नशिस्तें भी मतलूबा तादाद से कम है। मेयरशिप के लिए जोड़ तोड़ अहमियत अख्तियार कर चुका है।
कराची में कोई भी सियासी जमात सादा अक्सरियत हासिल न कर सकी। शहर कायद की मेयरशिप का ताज किस पार्टी के सर सजेगा? बल्दियाती इलेक्शन के गैर मुतवक्के नताइज ने सूरत हाल दिलचस्प बना दी। इंतखाबी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी यूनियन काउंसिल्स की 93 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई, लेकिन सादा अक्सरियत न होने के बायस वो तन्हा अपना मेयर बनवाने की पोजीशन में नहीं। पीडीएम में शामिल मुस्लिम लीग नून 7 जबकि JUI 3 नशिस्तें जीत सकी। विफाक में इत्तेहादी तीनों जमातों के कुल वोट 103 बनते हैं। 3 आजाद उम्मीदवारों TLP और महाजर कौमी मूवमेंट के वोट मिलाकर भी स्कोर 109 बनता है। दूसरी तरफ जमात इस्लामी ने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 86 नशिस्तें लेकर सबको हैरान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 40 UCs पर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए। अगर दोनों जमातें इत्तेहाद कर लें तो इनकी सीटें 126 बनती हैं, जो 246 रुकनी मेट्रोपॉलिटन के ऐवान में सादा अक्सरियत से ज्यादा हैं। हालांकि इलेक्शन सिर्फ 235 नशिस्तों पर हुए हैं। नताइज के मुताबिक शहर कायद का मेयर 2 या ज्यादा जमातों के इत्तेहाद से ही बन सकेगा। इस हवाले से जोड़ तोड़ का खेल अहमियत इख्तियार कर गया। सिंध हुकूमत को अपना मेयर लाने के लिए जमात इस्लामी या PTI में से एक जमात से इत्तेहाद करना पड़ेगा। आजाद हैसियत में मुंतखब होने वाले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आमतौर पर अपना वजन अक्सरियती पार्टी के पलड़े में ही डालते हैं। शहर कायद की सियासी सूरत हाल आइंदा दिनों में बहुत दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक कराची बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में ताखिर पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रद्दोबदल का भी दावा है। अमीर जमात इस्लामी का मुल्क के बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान भी किया है। बिल्कुल, सराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी कराची बल्दियाती इलेक्शन में बड़ी पार्टी बनकर सरे फहरिस्त आ चुकी। पोलिंग एजेंट्स के नताइज वाज़े हैं कि जमात इस्लामी अक्सरियत में है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने मरकजी तंजीम का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और कराची में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। था वो वहाँ नहीं पहुँचा। दोपहर 3 बजे लिस्टें पहुँचाई गई और वहाँ के जितना भी अमला था वो दीगर पोलिंग स्टेशन पर चला गया और वहाँ पर पोलिंग नहीं हुई पूरा दिन। ये हमने अपने टीवी पर हम न्यूज़ में दिखाया, बाकायदा प्रिजाइडिंग ऑफिसर को खड़ा करके उसका इंटरव्यू भी लिया। क्या आप लोगों ने कोशिश की? क्या हुआ है, क्यों हुआ है? मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो वहाँ पे पोलिंग नहीं हुई तो उसका अब जिम्मेदार कौन होगा? आपने कहा कि जो कंपाइलेशन है वो मुश्किल है। NA और PS के जो इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर तो आपने एक RTS सिस्टम और एक इंटरफेस, आपने एक डैशबोर्ड डेवलप कर लिया। क्या बल्दियाती इंतखाबात के लिए आप लोगों ने कोई ऐसी कोशिश नहीं की कि सॉफ्टवेयर के थ्रू या जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसी चीज़ बना लें कि ये रिज़ल्ट जल्द कंपाइल हो सके? वही मैनुअल तरीके से किए गए जो आज से 20 साल पहले होते थे? देखें, मैंने आपको भी बताया कि कराची में जो रिटर्निंग अफसरान थे उस 57 थे। आप इसको कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शन से रिलेट नहीं कर सकते। वहाँ पे मखसूस एरिया होता है। कराची में सूबाई असम्बली की जो है वो 100, सिंध में 130 सीटें हैं और कौमी असम्बली के 61 है। तो कराची में अगर कौमी सूबाई असम्बली की सीट्स को देखा जाए तो उन सीट्स के मुकाबले में ये लोकल गवर्नमेंट की सीट्स बहुत ज़्यादा थी। तो RTS का सिस्टम इसमें नहीं था। RTS से मुराद ये था कि पोलिंग स्टेशन पर प्रिजाइडिंग अफसर अपाइज तस्वीर लेके उसको RO भेजेगा। क्योंकि ये बहुत ग्रास रूट लेवल की इलेक्शन थी, इसमें काफ़ी अरेंजमेंट्स थी, तो इसलिए RTS का सिस्टम इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। और जो रिज़ल्ट मुरतब हुआ वो भी कंप्यूटर पे हुआ है। वो जो प्रॉपर RMS का सिस्टम था उस अंदाज से नहीं था। हमारा कंप्यूटर एक्सेल पे काम हुआ है, तो यकीनन उसमें टाइम लगा। और दूसरा बात आपने की है वो एक पोलिंग स्टेशन की प्रिजाइडिंग अफसर की आप सर कोई शिकायत आई थी? सर उसमें गुजारिश ये है कि तकरीबन 5000 के लगभग पोलिंग स्टेशंस थे पूरे कराची शहर में।
5000 पोलिंग स्टेशंस पे अमले को पहुंचाना, सामान के साथ उसकी तरसील को यकीनी बनाना इलेक्शन कमीशन की अवलीन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसमें कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया गया। तमाम अमले को एक दिन पहले वहाँ पे पहुँचा दिया गया। फिर जहाँ से, क्योंकि आपको इस प्रोसेस को थोड़ा बताता चलूँ कि जितने भी प्रिजाइडिंग अफसरान रिटर्निंग अफसर का ऑफिस छोड़ते हैं तो उनको एक लिस्ट बाकायदा सामान के साथ तमाम नंबर्स की, इमरजेंसी नंबर्स की लिस्ट मुहैया की जाती है, जिसमें उस मुतलका रिटर्निंग ऑफिसर का नंबर, उसके मुतलका डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर का नंबर, पुलिस के इंचार्ज का नंबर जो उसके साथ पोलिंग स्टेशन पे पुलिस तैनात। जमात इस्लामी ने कराची में सबसे ज़्यादा नशस्तें हासिल की हैं। हाफिज तैमूर रहमान की जानिब से ये ट्वीट किया गया, हमारी 8 जीती हुई नशस्तें पीपल्स पार्टी को दे दी गई हैं। इन यूसीस के नताइज के दस्तखत शुदा फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद हैं। हाफिज तैमूर रहमान की जानिब से ये मुतालबा भी किया गया है, हमारी अब तक जीती हुई कुल सीटें 94 हैं। 10 नशस्तों पर रिकाउंटिंग की अपील भी की गई है अमीर जमात इस्लामी की जानिब से। जी बिल्कुल, हाफिज नईमुर रहमान ने ट्वीट किया है, जमात इस्लामी ने कराची में सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की हैं, हमारी 8 जीती हुई नशिस्तें पीपल्स पार्टी को दे दी गईं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि रिजल्ट देना इलेक्शन कमीशन का काम है, घरों में बैठकर जीतने वाले धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं, ये 2018 की धांधली की शिकायत अब कर रहे हैं। एमकेएम को बायकॉट न करने का मशवरा दिया था, वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सबसे पहले तो रिजल्ट अभी तक हमारे लोगों को भी नहीं मिला है, रिजल्ट देना इलेक्शन कमीशन का काम है। धांधली का इल्जाम मेरे ख्याल है जमात इस्लामी का तो बनता नहीं है, किसी और का है ऐसा इल्जाम। वो नाकाम लोग हैं, वो 2018 में जो धांधली की थी ना उसकी शिकायत अब कर रहे हैं। वो 2018 की धांधली उन्हें याद आ रही है। वो समझते थे कि इलेक्शन ऐसे होती है जैसे 2018 में होती है कि खुद घर पे बैठे रहो, खुद ही इलेक्शन आती है, खुद ही आरटीएस बनता है, खुद ही रिजल्ट आते हैं और सुबह पता चलता है आप इलेक्ट हो गए। धांधली उनके साथ वाकई हुई है कि उन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन लड़ना था वैसे रिजल्ट नहीं है। इस दफ़े लोगों ने वोट दिए। जब वो बाइकआउट कर रहे थे मैंने खुद अप्रोच किया खालिद मकबूल साहब को भी और एमकेएम के लोगों को भी कि मेरा उनसे ये मशवरा था कि जी आप बाइकआउट की तरफ ना जाएं, वो उनका फैसला है, मैं उसके फैसले में कुछ नहीं कर। कराची में एक और पीटीआई रहनुमा के खिलाफ पर्चा कट गया है। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ सोल्जर बाजार थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। बैलेट बॉक्स को खोलने की कोशिश पर फिरदौस शमीम नकवी पर मुकदमा दर्ज किया गया। जी बिल्कुल, कराची में एक और पीटीआई रहनुमा के खिलाफ पर्चा कट गया है। क्या क्या दफात शामिल की गई जानते हैं हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, ये सोल्जर बाजार थाने में प्रिजाइडिंग अफसर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी को जो है वो नामजद किया गया है। मुकदमा जो है प्रिजाइडिंग अफसर की दरख्वास्त पर ईस्ट पुलिस ने दर्ज किया, जिसमें कार्य सरकार में मुदाखलत, धमकियां और धक्कम पेल की दफात शामिल की गई हैं। पुलिस हुकाम कहते हैं कि दरख्वास्त में वाज़ेह किया गया था कि फिरदौस शमीम नकवी आए और उन्होंने प्रिजाइडिंग अफसर को धक्के भी दिए और कार्य सरकार में मुदाखलत की, और इसकी एक वीडियो जो है वो भी वायरल हुई थी। उसी वीडियो को मंजर-ए-आम पर लाने के बाद इस तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए पर्चा दर्ज किया गया। कराची पुलिस कहती है कि वाकई की तफ्तीश जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और इस पे कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कराची के बल्दियाती इंतखाबात में शहर कायद के बासियों ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। ट्विटर पैगाम में शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि पीटीआई पार्लिमानी पार्टी रहनुमा और रुकन सिंध कौमी असम्बली खुर्रम शेर जमान पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुन नजमी आलम से यूनियन काउंसिल का इलेक्शन हार गए। इससे 2018 के आम इंतखाबात में पीटीआई का जाली मैंडेट बेनकाब हो गया। उन्होंने खुर्रम शेर जमान को मुखातिब करते हुए मजीद कहा कि एक शख्स 2018 में रुकन सिंध असेंबली सिलेक्ट करवाया गया, वो यूनियन काउंसिल नहीं जीत सका। मौजूदा हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान को चैलेंज से निकाल कर पांव पर खड़ा करेंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से RPTV को यह इंटरव्यू दिया गया। वज़ीर आज़म का भारत से 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी इकदाम वापस लेने का मुतालबा। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए तैयार हैं, भारतीय क़यादत मिल बैठकर बातचीत करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यह कहा गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाल कर पाँव पर खड़ा करेंगे। वो RBTV को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए तैयार हैं, भारतीय क़यादत मिल बैठकर बातचीत करे। वज़ीर आज़म ने भारत से 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी इकदाम वापस लेने का मुतालबा किया।
मीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बल्दियाती इंतखाबात के नताइज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मामला पूरा नहीं था, हमने देखा कि सामान पूरा नहीं था। कुछ जगहों पर तो पूरा दिन, कुछ जगहों पे आधे दिन, कुछ जगहों पे घंटों पोलिंग शुरू नहीं हो सकी। लेकिन हमने फिर भी कहा कि चलो इलेक्शन में जाओ, अब इलेक्शन को आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बहरहाल इलेक्शन हुआ और हमने जो धांधली हुई, जो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने अपने ज़ेर असर यूसियाँ रखी हुई थी, उसकी ख़ास डिलिमिटेशन की हुई थी और ख़ास तरीके से उन्होंने अपने कुछ मुज़ाफ़ाती इलाकों में जिस तरह से वो अंदरूनी सिंध में कब्ज़ा कर लेते हैं, किसी दूसरे की बात आगे बढ़ ही नहीं पाती। यहाँ भी ऐसा ही काम किया, अपने नंबर्स पूरे करने की कोशिश की। हमने कहा चलो फिर भी आगे बढ़ाओ, इसलिए कि बहरहाल शहर को एक क़यादत की ज़रूरत है, शहर के लिए कुछ होना चाहिए। हमारी एक यूनियन कमेटी में मॉडल टाउन जो टाउन है उसकी UC 8 है, उस UC 8 में हमारे एक जिम्मेदार को, वो लड़ भी रहे थे नहीं, वो उनके ऊपर हमला हुआ। वहाँ एक आज़ाद उम्मीदवार का पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद था। उस आज़ाद उम्मीदवार के बहुत सारे लोगों ने मिलकर उन पर अटैक किया और इस वक्त भी वो बिल्कुल जांकनी के आलम में हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमने इस बात को रजिस्टर करवाया, लेकिन हमने ज़र्फ़ का मुजाहरा किया, एक वाक़े को बुनियाद बनाकर पूरे शहर के लिए। ये नहीं कहा कि आप जो है वो सब कुछ तबाह हो गया और बर्बाद हो गया। निशानदेही की, खतूत लिखे, कभी कभी इलेक्शन कमीशन भी मौज में आकर वजाहतें जारी कर देते हैं तर्जुमान जमात इस्लामी का नाम लेकर। हालांकि माजी में भी उन्होंने ये एक काम किया था और इस काम के नतीजे में हमने उन्हें हरजाने का नोटिस दिया था और इस हरजाने के नोटिस पर फिर जब उन्होंने माजरत की तो हमने कबूल कर लिया था। इतना ज़र्फ़ हम भी रखते हैं, हम उनके ज़र्फ़ की भी दाद देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, जिन्होंने हमारे इस नोटिस के जवाब में माजरत की थी। लेकिन दोबारा से आज भी उन्होंने कोई इस तरह की कार्रवाई डाली है तो ये इलेक्शन कमीशन ज़्यादती भी करने में मदद दे, मुख्तलिफ पार्टियों का साथ दे और जो आवाज़ उठाए उसके ऊपर ये कहा जाए कि ये नहीं करना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है, इसका हम कानूनी जवाब लिखेंगे। लेकिन मैं बता ये रहा था कि जब 5 बजे तो हमने एक मैसेज चलाया अपने तमाम लोगों को, मैंने खुद, और ये कहा कि देखो इलेक्शन तक का मामला तो हो गया, बहुत तुमने मेहनत की, महीनों नहीं बरसों से लगे हुए हो, लेकिन फॉर्म 11, 12 लेकर ज़रूर उठना, वरना ये लोग खा जाएंगे इलेक्शन। शायद उस वक्त लोगों ने समझाओ कि हाफिज साहब ऐसी बातें कर रहे हैं। बाज़ इलाकों में तो पोलिंग बहुत ज़बरदस्त नॉर्मल हुई है। मसलन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में बहुत कम शिकायत आई, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बहुत कम शिकायत आई, डिस्ट्रिक्ट बल्कि बाय लार्ज जो जगहें थी लियारी वगैरह, ये सब जहाँ पर उन्होंने जोर डाला, कुछ कैमाड़ी के इलाके, कुछ बल्दिया, कुछ मलीर, इस तरह की जगहों पे तो उन्होंने कुछ किया। लेकिन बाय लार्ज चूँकि हम तो इससे कहीं ज़्यादा खूनी इलेक्शन भी देख चुके हैं, तो हमने कहा कि चलो ठीक है। तो लोगों ने समझा कि जहाँ स्मूथ पोलिंग में जमात इस्लामी भरपूर अक्सरियत से जीत रही है तो बस अब क्या होगा। लेकिन हमने कहा कि नहीं, जब तक फॉर्म 11 ना मिले नहीं हिलना, फॉर्म 12 ना मिले नहीं हिलना, और फॉर्म 12 और 11 मिल भी जाए तो प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत करवाना, अंगूठा लगवाना, शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखवाना। शायद कुछ पोलिंग एजेंट समझ रहे हो कि हम ज़रा ज़्यादा जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन फिर खुदा का करना क्या हुआ कि हमारी हिदायत इतनी काम आई कि काउंटिंग तो हो गई 7-8 बजे तक। प्रिजाइडिंग अफसर कहे कि हम तो नहीं देंगे आपको फॉर्म, कोई कहे फॉर्म नहीं है, कोई कहे दस्तखत नहीं करूँगा, कोई कहे स्टैम्प नहीं लगाऊंगा। फिर हमने पूछा, हमने कहा स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है, दस्तखत काफ़ी है। रात 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए। मेरा ख्याल है कि उसके कई बाद जाकर कुछ 80-90% लोग सुबह तक जाकर फारिग हुए और फॉर्म 11 लेकर आए। उसके बाद काम शुरू हुआ। आरओज़ के रिज़ल्ट जो फिर फ़ौरन मिलने चाहिए थे, ऐलानात शुरू हुए, फिर रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट ख़त्म हो गई। और फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता एक टेक्निकल तरीके से पीपल्स पार्टी की सीटों को ज़्यादा दिखाया जाने लगा ताकि ये तासुर बन जाए कि वो जीत रही है। हमने निशानदेही की कि आरओ डिले क्यों कर रहे हैं। आरओज़ के दफ्तर में आज भी लोग मौजूद हैं जहाँ पर इन्होंने गड़बड़ की, और जब तक ये मुकम्मल ऐलान नहीं हुआ था हमारे लोग खड़े रहे थे। अब हुआ ये कि फिर जो धांधली, जो सब कुछ अपनी जगह, लेकिन नताइज में वो तब्दीली जिसमें फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद है, फॉर्म 12 भी ज़्यादातर मौजूद है।
फॉर्म 11 और फॉर्म 12 भी मौजूद है, उसके बावजूद हमारे रिजल्ट्स को तब्दील कर दिया गया और जो फाइनल रिजल्ट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी की 93 नशिस्तें 93 और जमात इस्लामी की 86 नशिस्तें हैं, जबकि हमारे पास राजा साहब मुझे अगर आप दिखाएं तो ये कागज़ है जिसकी मैंने समराइज़ किया है कि 9 नशिस्तें ऐसी हैं कि जिसके फॉर्म 11 मुकम्मल हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम जीत गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखतों के साथ ये फॉर्म मौजूद हैं, हम जीत चुके हैं और फिर उन्होंने हमें हरवा दिया, उन्होंने हमें हरा के पीपल्स पार्टी को जितवा दिया। ये है वो फॉर्म 11 जो हमने जमा किए हुए हैं। अब मुझे ये बताइए कि मैं तो ये ज़्यादा बातों में जा ही नहीं रहा, प्री पोल रिगिंग, ड्यूरिंग पोल रिगिंग, मैं इसमें नहीं जा रहा अभी। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जमात इस्लामी को कराची के लोगों ने सबसे बड़ी जमात के तौर पर वोट दिए हैं। हम अपने अवाम के इस मैंडेट पर शब खून नहीं मारने देंगे। बुनियादी बात हमारी ये है। हम कराची में हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फॉर्म 11, फॉर्म 12 हमारे पास मौजूद हैं, फिर भी पीपल्स पार्टी को इन नशिस्तों पर जितवा दिया गया।